गाली गलौज नहीं करते हैं। बात कीजिए ना, चिल्ला रहे हैं, आपको बात करने आती नहीं है, आपको चिल्लाना आता है, बस चिल्ला रहे हैं, बस बात तो कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, बात करना नहीं आता है। बहुत अच्छी प्रथा है, तुम वही करो। चिल्लाकर दूसरे की बात नहीं होती है, बात आराम से तमाशाबाजी कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और आज हैं हम लखनऊ की सरोजनीनगर विधानसभा में और यहाँ पर आज भारी संख्या में मतदान हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है मतदाता इकट्ठे हुए हैं जो कि वोटिंग करके आए हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो किसको वोट करके आए हैं और किस आधार पे करके आए हैं। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? ब्रजेश मिश्रा। किसको वोट करके आए हैं? कमल को। कमल को जी। वोट करने का आधार क्या है? एक तो हिंदुत्व का मुद्दा, दूसरा हम बहुत सुरक्षित हैं। हिंदुत्व का मुद्दा का मतलब क्या समझें कि इस देश में हिंदू रहेंगे, बाकी लोग का क्या होगा? हिंदुत्व का मुद्दा का मतलब इन्हें पूरी पब्लिक, जातिवाद का वो नहीं है कि केवल यादव लोग ही वो होंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे। मायावती आई तो वो अपने को सेलेक्ट करेंगे, हम लोग गए बीच में, तो इसलिए कम से कम उनके में सब लोग हैं। देश में जातिवाद कहाँ से आया? जातिवाद नेताओं ने पैदा किया, और कहाँ से किया? हम लोग बीजेपी ने नहीं पैदा किया है। मैम एक मिनट, अगर हमारे आपके बीच में ये जातिवाद आ जाएगा तो बाकी हम आप उसी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। एक सेकंड हिंदुत्व की बात की मुद्दा रखा है, इसलिए देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जाति की बात की, धर्म की बात की, और वास्तविकता भी है कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वास्तव में जाति और धर्म से संचालित होती है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं वो, एक मिनट सुनिए, जैसे कि आपने कहा कि मैं वोट देकर आई हूँ भाजपा को और मुद्दा रहा हिंदुत्व, यानी कि आपने धर्म के आधार पर जो है वोट दिया है। धर्म में जिसमें पैदा हुए तो वो तो धर्म, दुनिया अपने धर्म की डंका बजा रही है, हम भी बजा रहे हैं। तो बाकी धर्मों का क्या? आपने जिस धर्म को वोट दिया, बाकी धर्मों का क्या होगा? यानी कि एक धर्म सब जी रहे हैं, हिंदू सबने समय। हाँ, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या रहा? धर्मनिरपेक्षता इस देश में नहीं होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। धर्मनिरपेक्षता ये जानबूझ करके संविधान में हिंदुओं के साथ आजादी के समय धोखा दे करके किया गया। ये देश कौन से काल में हिंदू राष्ट्र रहा? ये हमेशा रहा है, आजादी के पहले हमेशा रहा हिंदू राष्ट्र। पूरे विश्व में साथ हिंदू समाज के साथ धोखा किया है सरकारों ने। नेहरू, गांधी और जिन्ना ने धोखा करके इस हिंदू राष्ट्र की पहचान खत्म कर दी। ये एक छल हुआ था इस देश में, और हिंदू राष्ट्र पुनः प्रतिष्ठापित हो, सनातन धर्म का उत्थान हो, राष्ट्रवाद हो और सबका विकास हो। ये जो हिंदू शब्द की बात कर रही हैं, हिंदू शब्द जो है कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? हिंदुओं के गीता में, रामायण में, महाभारत में, वेद ऐसा कौन सा है? सब में लिखा हुआ है। हिंदू और हिंदुत्व संस्कृति इस देश की पहचान है। किसी भी देश की जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक, अभी तक मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, लेकिन मुझे हिंदू शब्द कहीं नहीं मिला। सनातन शब्द मिला है ना? नहीं, आप तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? जब तक हिंदू शब्द नहीं मिलेगा तो राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू बनाएगा। नहीं, हिंदू शब्द के बिना अगर हमारे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द ही नहीं मिलता है तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? बिल्कुल मिलता है। कहाँ मिलता है? हर ग्रंथ में है। कौन से ग्रंथ में बताइए, थोड़ा सा बताइए ना, स्पेसिफाई कीजिए। ऐसा ग्रंथ है जिसमें नहीं हिंदू राष्ट्र भूमि है। ये मिलता कहानी आपको ये बताइए किस में मिलता है? कहाँ नहीं मिलता है ये? आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है? हमने सब ग्रंथ पढ़े। रामायण पढ़ी है? रामायण भी पढ़ी है। कौन सी रामायण पढ़ी है? सब पढ़ी हुई। वाल्मीकि ने जो लिखी तो ये रामचरितमानस पढ़ी हुई, गीता पढ़ी हुई है, सब कुछ पढ़ा हुआ। आई हैव रीड बाइबल एंड वो भी। वाल्मीकि रामायण में एक कथन है लास्ट में, शंभुक ऋषि का वध, पढ़ा है क्या? जी नहीं, आप सुनिए आप। अच्छा, रामचरितमानस पढ़ी है आपने? रामचरितमानस पढ़ी है आपने? रामचरितमानस पढ़ी है आपने? आपका नाम, अपना नाम बताएंगे? मेरे सवाल का इनसे बात करूँ, आपसे बात करूँ? किससे बात करूँ? किससे बात करूँ? किससे बात करूँ? किससे बात करूँ? आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। नहीं, आप छोड़िए। आपने बोला आपसे बात करूँ, आपसे बात। प्लीज एक से बात करिए ना, या तो आप बात करिए। जी 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 सुनिए, आपने जब हिंदू की बात कही कि किस धर्म में ग्रंथ है, ठीक है, धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द कहाँ है?
आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, जब ये धर्म ग्रंथ लिखे गए तब हिंदू के अलावा कुछ था भी क्या? हिंदू कौन सा धर्म ग्रंथ कब लिखा गया? रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद जब लिखे गए, हिंदू के अलावा कुछ था भी क्या दुनिया में? तो मुझे लगता है कि आपने पूरे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। बिल्कुल पढ़ा हुआ हूँ। तो रामायण पढ़ी होगी आपने? सब पढ़ा हुआ है। तो आप सवाल वो करिए जो सवाल जवाब देना ठीक हो। मैं वही सवाल कर रहा हूँ, मैं बड़े मुद्दे सवाल कर रहा हूँ। हम धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि धर्म किस प्रकार से यहाँ पर चलना चाहिए, जाति के आधार पर क्यों मतदान हो रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। राष्ट्रवाद पर हिंदूवाद क्या राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद पर मुहर लगे। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? पहली बात हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद भारत है, राष्ट्रवाद जय श्री राम है, राष्ट्रवाद जय श्री राम है। धर्म आपको पता नहीं है धर्म क्या है। अगर आप धर्म के उस पे जाएंगे तो धर्म का मतलब है कि जो आप ड्यूटीज है वो फॉलो करें। आप हिंदुत्व पे जाएंगे, हिंदुत्व इज टोटली साइंस। हर चीज के बारे में बात की जाती है जिसके पीछे साइंस होता है, और धर्म का टोटली मीन्स है साइंस। आप हिंदुत्व को और हिंदुज्म को जो है उसमें मत मिलाइए। यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल है। पड़ेगा हम क्या पढ़ रहे हैं? टोटली प्रैक्टिकल है जो हिंदुत्व में हम कर रहे हैं। पूरा टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, रामचरितमानस पढ़ी होगी। इसके बाद में चाहिए हम पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। हमारे उसमें जिसमें भी हिंदू में आता है कि आप ये चीज कीजिए। उनने एक बताया कि तुलसी की पूजा कीजिए। इसलिए पूजा मत कीजिए क्योंकि वो कोई भगवान है क्या है, इसलिए कीजिए क्योंकि उसका गुण है, गुणों के ऊपर पूजा हो रही है। गुणों के आधार पर करना चाहिए। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, जरा उस पर चर्चा कर लें क्या? नहीं, पहले किसी बताइए किसी और धर्म में जो है मेंशन किया गया है कि इसके पीछे क्या साइंस है करने के लिए? जो आप हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठा रहे हो, किसी और धर्म में कहीं पे भी साइंस। क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। नहीं चर्चा करें। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हमें हिंदू राष्ट्र को समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र है क्या और हिंदू राष्ट्र क्यों है। हम हिंदुत्व उस पे आए हुए हैं जो है। मैडम रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ढोल सूत गवार पशु और नारी ये ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब समझ रही हैं क्या आप? जो आप समझ रहे हैं इसका मतलब समझना तो मठों में जाइए। इसका मतलब वो ये मारने पीटने से वो कह रहे हैं कि समझाने के ऊपर है कि आप किस तरीके से। तो इसमें सिर्फ इन्हीं लोगों को समझाने के लिए रखा है, बाकी लोगों को छोड़ दिया है, समझाना नहीं है उनको, वो मूर्ख है। मूर्ख वाली बात ही नहीं हो रही है। तो बाकी लोगों को समझाना क्यों नहीं है? इसमें यही बात की जा रही है कि आप समझाइए। कैमरा पकड़ने से ज्ञानी नहीं, आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं जो समाज में। देखिए आपके मन की बात करूं तो मैं ज्ञानी और अपने मन की बात करूं तो मैं ज्ञानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कि आप बताइए कि हिंदू धर्म के अलावा और किसने साइंस की बात की है? हिंदू धर्म के अलावा और किसने साइंस की बात की? आप बताइए। हिंदू धर्म में साइंस की बात, देखिए आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हो या संप्रदाय की बात कर रहे हो? संप्रदाय या धर्म? आप सांप्रदायिक हैं, हम धार्मिक हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू धर्म की बात हो रही है, और इनका जो मुद्दा है वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सांप्रदायिकता है, और धर्मनिरपेक्षता को ये बिल्कुल नकारते हैं और ये चाहते हैं कि ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बनकर उभरे। इस देश में जो मतदान हो वो भी हिंदुत्व के आधार पे हो और सभी लोग जो हिंदुत्व के आधार पे मतदान करें, ये इनकी अपेक्षाएं हैं, यही सोच है। तो जी जी बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं और हिंदुत्व का आधार देखिए किस तरह से एग्रेशन है। अच्छा, तो हिंदू धर्म मतलब एग्रेशन होता है क्या? जी नहीं, यहाँ जाओ आप दूसरे धर्म तो तरीका भी देखिए, एग्रेशन ही नहीं है बल्कि बोलने को सांप्रदायिकता बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरे धर्म में हिंदू धर्म का मतलब एग्रेशन नहीं, इस्लाम धर्म का मतलब प्यार, जो चाकू से गोद देते हैं। हिंदू धर्म का मतलब होगा सर्वधर्म समभाव। हाँ, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। हमारे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों का हम सम्मान करें। हिंदू धर्म बहुत ही ब्राइट है। अभी जो आप बोल रहे हैं उसमें तो धर्म सम्मान नहीं है। जो बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन, कास्ट। और इस चुनाव में हम ये आपकी बातें हो सकती हैं, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, और आपकी भावनाएं कदर करना हमारा भी फर्ज है। हम आपकी भावनाएं कदर करते हैं। बहुत अच्छी बातें आप कह रहे हैं कि इस तरह का धर्म होना चाहिए, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है और धर्म जो है किस तरह की मानसिक प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है, इसको समझना ही बहुत जरूरी है। ये केवल ये कह रहे हैं कि एक केवल ये है, हम लोग बताइए। मेरा नाम से क्या आप निकालेंगे? अरे आप अपना नाम तो बताइए। मेरे नाम से आप क्या जानना चाहते हैं? समर्थन नहीं, आतंकवाद का समर्थन नहीं। कौन करता है? कौन करता
सरकार का समर्थन नहीं, अखिलेश यादव उनकी पार्टी, मुल्लों की पार्टी, और कौन करेगा? अच्छा, आपने मुल्लो जिस तरह से कहा है, यानी कि आप मुसलमानों से नफरत करते हैं। आतंकवाद के नाम एक नाम क्यों निकलता है? श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दिया था। श्री राम जी ने, अरे ये सब आप लोगों को कुछ नहीं पता है धर्म के बारे में, ठीक है ना? ये सब बातें, वाल्मीकि रामायण, बदनाम किया जाता है हिंदू धर्म को। आप लोगों को कुछ श्री राम ने सीता जी को गर्भवती जब हुई थी वो, तब उन्होंने जो है जंगल में छोड़ा था। वाल्मीकि रामायण कहते हैं। वो सब औरतों के आप एग्रेसिव हो रहा है, एग्रेसिव। बंद करें आजादी को क्या मतलब आजादी? आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर जो है बोलने की आजादी भी नहीं है, यही हिंदू राष्ट्र का मतलब है। जिस तरीके से एग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, की बात करोगे, उसको तुम पहुंचाओगे मुसलमान का जातिवाद का विरोध है। मैं आराम से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से